यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस शब्द को आपने सुना होगा, जिसे सामान्य नागरिक संहिता कहा जाता है, मतलब एक देश एक कानून। आप जानते हैं कि सिविल मामले में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। और इस सरकार की कवायद है कि पूरे देश में यूसीसी को लागू किया जाए और सभी के लिए एक कानून बनाया जाए, क्योंकि एक देश है तो कानून एक ही मान्य होना चाहिए। तो चलिए, ये तो देश की बात रही, इस पर बहुत दिनों से तैयारी चल रही है, बहुत सारे बिल बनाए गए, बिल को लेकर बहुत हंगामा हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें 27 जनवरी 2025 को ही यूसीसी लागू कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इससे क्या होगा कि वहां के हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी के लिए एक ही कानून मान्य होगा। अब एक कानून किस किस मामले में मान्य होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे शादियों के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में, सिविल मामला इसे ही कहते हैं। क्रिमिनल मामला जो होते हैं, जैसे क्राइम कोई होता है, चाहे वो हिंदू करे मुसलमान करे, दोनों के लिए एक ही कानून है, सजा का प्रावधान भी एक ही है। लेकिन सिविल मामले जो होते हैं, जैसे पारिवारिक मामले हो गए सिविल में आ गया, या फिर जमीन जायदाद का मामला हो गया, ये सिविल मामले में आते हैं, तो ये दोनों के लिए अलग अलग था, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अपने यहाँ लागू कर दिया यूसीसी को, और उनका कहना है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। अब हुआ क्या कि कौन कौन सा मामला एक हो जाएगा, आपको बता दूं। जैसे कि शादी जो होता है, तो आपको पता है मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है। अब क्या है, मुस्लिम हिंदू का शादी का दोनों एक कानून रहेगा, तलाक देने का नियम भी एक रहेगा, शादी करने का उम्र भी एक रहेगा, उसमें भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। इसके अलावा बहु विवाह, जैसे कि मुस्लिमों में है कि 4 शादियां आप कर सकते हैं अपने लॉ के हिसाब से, लेकिन अब क्या है, आप नहीं कर सकते हैं। तलाक अपने हिसाब से दे सकते थे 3 तलाक करके, अब क्या है, नहीं दे सकते हैं। हिंदू की तरह आपको भी कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ेगा, और कोर्ट में जाके आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, और शादियां भी आपको एक ही करनी पड़ेगी। दूसरी शादी अगर करनी है तो पहली पत्नी से डाइवोर्स लेना पड़ेगा। ये हिंदुओं में भी है कि दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन पहली पत्नी को डाइवोर्स देना पड़ेगा, तब जाके दूसरी शादी कर सकते हैं। या फिर पहली पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, स्वेच्छा से अगर साथ रहना चाह रही हो, तो हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 शादी करके 2 वाइफ के साथ है। बस इसमें कंडीशन ये रहता है कि पहली पत्नी को कोई आपत्ति नहीं हो, कभी आपके खिलाफ कंप्लेन ना करे, कोई दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार से मुस्लिमों के लिए भी कहा गया है कि अब सेम कानून दोनों के लिए रहेगा। प्रॉपर्टी के मामले में कहा गया है कि लड़का हो या लड़की, दोनों में सामान्य बराबर का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 कहता है कि हिंदुओं में लड़की हो या लड़का हो, दोनों के बराबर की हिस्सेदारी है प्रॉपर्टी में, माँ के प्रॉपर्टी में, बाप के प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी है। मुस्लिमों में क्या था कि भाइयों को ज्यादा मिलता था, बहनों को कम। मतलब ऐसा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 100 गज जमीन है बाप का या माँ के नाम से या पैतृक संपत्ति है, और 3 भाई बहन में बंटवारा करना है, जैसे 2 भाई 1 बहन। तो मुस्लिमों में क्या है कि 40-40 गज भाइयों को और 20 गज बहन को मिलेगा। लेकिन हिंदू में अगर 100 गज जमीन है और 2 भाई 1 बहन है सेम, तो तीनों में बराबर बराबर का बंटवारा होगा। मतलब कि 33 गज 33 गज 33 गज पॉइंट कुछ इसमें जो भी निकल जाए, लेकिन बराबर बराबर का बंटवारा होगा, इसमें कोई भी ज्यादा कम नहीं ले सकता है। तो क्या है, दोनों को अब इक्वल कर दिया गया है उत्तराखंड में। आगे क्या है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई लड़का लड़की स्वेच्छा से लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है, जैसे आजकल देखते होंगे फैशन चला हुआ है कि कोई भी बालिग है, लड़का हो लड़की हो, मर्जी से लिव इन में रह सकते हैं, ऐसा होता है। और सरकार कुछ नहीं कर सकती है, कानून कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि नियम है कि कोई भी लड़का लड़की बालिग है तो बिना शादी के भी स्वेच्छा से दोनों साथ में रह सकते हैं। तो उसके लिए किया गया है कि आप स्वेच्छा से रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब एक तरह से है कि विभाग को, सरकार को आपको इन्फॉर्मेशन करना है रजिस्ट्रेशन करके कि हम दोनों स्वेच्छा से साथ में रह रहे हैं, ताकि कल हो के आप दोनों के बीच कोई अनबन हो, कुछ बात हो, तो एक ग्राउंड रहे, इस ग्राउंड पर दोनों को बचाव करने का मौका रहे। न लड़का लड़की पे आरोप लगा सकता है गलत, न लड़की लड़का पे आरोप लगा सकता है कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती कुछ कर रहा है।
ये तो एक तरह से सही हुआ, क्योंकि लिव इन में लोग रहते हैं। होता क्या है, कल होकर जब बात नहीं बनता है, दोनों जब ब्रेकअप करते हैं, तो लड़की 5 साल बाद 7 साल बाद कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, मुझे धोखा देकर मेरे साथ गलत किया गया है, या फिर शादी का प्रलोभन देकर ऐसा रखा गया है, मुझे अपने साथ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। तो इस तरह के आरोप लग जाते हैं। कभी कभी लड़का आरोप लगा देता है कि मेरे पैसे लेकर भाग गया, या फिर मेरे साथ लिव इन में रहती है, मेरे साथ धोखाधड़ी की है, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो इसीलिए अब क्या है, वहां नियम किया गया है कि लिव इन में रह सकते हो, लेकिन इसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तुम रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि प्रूफ रहे, कल हो के साला तुम्हारा कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगा, तुम अपनी मर्जी से रह रहे हो, तुम समझो तुम्हारा काम जाने। ना तुम माँ बाप पे आरोप लगाओगे, ना तुम सरकार पे आरोप लगाओगे, ना कानून को खराब करोगे। अगर दोनों गलत करोगे तो दोनों को सजा मिलेगी, दोनों सही से रहोगे तो दोनों को इज्जत मिलेगी। तो आपको बता दो, सिविल मामले में जितने भी मामले आते थे सबको इक्वल कर दिया गया है, दोनों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर हो। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे बताता हूं कि किन किन लोगों को इसमें छूट दिया गया है। तो इसमें जो ट्रांसजेंडर आप समझते हैं, जो न लड़का है न लड़की है, तो उन लोगों को छूट दिया गया है इसमें, वो इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। आदिवासी जो है वो इस दायरे में नहीं आएंगे, वो इस कानून से बाहर रहेंगे, क्योंकि उनका अलग कल्चर माना गया है। तो उनको इससे छूट दे दिया गया है कि भाई तुम अपने जो कल्चर को मान रहे हो, अपने कल्चर को अपनाओ। तो आदिवासी और ट्रांसजेंडर को इस कानून के दायरे में नहीं रखा गया। पूजा पत्ती जो होता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे मुसलमान है अपने तरीके से अपना पूजा पत्ती कर सकता है, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, धार्मिक कोई काम कर रहे हैं, धार्मिक गतिविधि कर रहे हैं, धार्मिक सेमिनार कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं है। इसी प्रकार से हिंदुओं को भी धार्मिक पद्धति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसको भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो दोनों अपना धर्म को अपने हिसाब से मान सकते हैं, उस पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन जो लॉ है, कानून है, उसको सभी को इक्वल मानना पड़ेगा। तो यह उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया गया है और सख्ती से इसे पालन भी किया जा रहा है। यह सिर्फ उत्तराखंड में हुआ है, इसलिए पूरे देश में अभी इसको नहीं किया गया है, लेकिन कई बार प्रयास किया जा चुका है और हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे देश में भी लागू हो जाए। आपका इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट आता है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देने का प्रयास करता हूं, अवेयर करने का प्रयास करता हूं, जागरूक करने का प्रयास करता हूं। बाकी अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, आप डिसीजन कीजिए, क्योंकि ये सरकार ने निर्णय लिया है और पालन आम जनता को करना है। इसी तरह कोई भी अपडेट, नई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबाकर आप रखेंगे। लेकिन सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।